Hello everyone, welcome to Digital Vidya. So, the second video for AutoCAD is here. Today, we are starting AutoCAD Learning Series Part 2. In this tutorial, we will learn history of AutoCAD, more information about user interface, UCS icon, crosshair, and dynamic input, and some more shortcuts. फ्रेंड्स, ऑटोकैड कोई न्यू सॉफ्टवेयर या इन्वेंशन नहीं है। ऑटोकैड 1977 में शुरू हुआ था एक नई सोच के साथ। 1979 में इंटरैक्ट कैड के नाम से इसे रिलीज किया गया था। फ्रेंड्स, शुरुआती ऑटोडेस्क दस्तावेजों में इसे माइक्रो कैड के रूप में भी संदर्भित किया गया था, जो कि ऑटोडेस्क से पहले लिखा गया था। ऑटोडेस्क द्वारा पहला वर्जन 1982 में कॉमडेस्क में प्रदर्शित किया गया था और दिसंबर में इसे रिलीज किया गया था। मार्च 86 तक ऑटोकैड वर्ल्ड वाइड एक प्रमुख प्रोग्राम बन गया था। ऑटोकैड का 12th वर्जन जो रिलीज हुआ था 1992 में इज द फर्स्ट वर्जन टू सपोर्ट विंडोज प्लेटफॉर्म। ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन 2021 is the 35th major release for Windows. AutoCAD का फाइल एक्सटेंशन है .dwg. So, this was a short history of AutoCAD. Now, we will discuss about user interface, UCS icon and crosshair. तो ये AutoCAD का यूज़र इंटरफेस है। हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस भी किया था। आज सबसे पहले यहाँ पे एक सिंबल दिखाई देता है जहाँ पे X and Y लिखा है। इसे UCS आइकॉन कहते हैं। UCS आइकॉन का भी एक फुल फॉर्म है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे इजी वे से समझे तो यूजर कौन है, हम लोग। तो हमें गाइड करता है कि X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन एंड Z डायरेक्शन कौन सा है। अगर 3D होगा तो यहाँ एक और डायरेक्शन ऐड होगी, Z डायरेक्शन। बस इतना सिंपल ही है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नॉर्मली इसके बीच में जो एक स्क्वायर दिखाई देता है ये है ओरिजिन। ओरिजिन को इजी वे से समझे तो X, Y एंड Z 0 आपके डिज़ाइन का, आपका ड्राइंग का जो भी स्टार्ट पॉइंट होगा, अपने प्लॉट का जो भी एक स्टार्ट पॉइंट होगा, जहाँ से आपका ड्राइंग स्टार्ट होता है वो 0 होगा। तो नॉर्मली कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्लॉट जो भी हो वो यहाँ से स्टार्ट हो, ये ज़रूरी है। तो अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी कैलकुलेशन भी हमारे लिए इजी हो जाएगी। जब हम लिमिट सेट करना देखेंगे तब यहाँ से ड्राइंग कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखिएगा कि इस सिंबल को कहते हैं UCS आइकॉन और जो बीच में स्क्वायर है इसे कहते हैं ओरिजिन X, Y, Z 0। अब ये जो मैं पॉइंटर यहाँ से मूव कर रहा हूँ, नॉर्मल जब भी विंडोज़ में हम इसे देखते हैं तो हम इसे, कई लोग इसे कर्सर बोलते हैं, पर मैं समझता हूँ कि ये कर्सर नहीं, ये माउस पॉइंटर है। माउस पॉइंटर के थ्रू आप कर्सर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, पर ऑटोकैड में इसे न माउस पॉइंटर न कर्सर, इसे यहाँ पे बोलता है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर HAIR। यहाँ पे एक प्लस साइन है, मीन्स जो दो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए ये क्रॉसर है। और इसके बीच में जो स्क्वायर है इसे बोलते हैं अपाचर, APERTURE, अपाचर। जो भी सिलेक्शन आपको लेना है, लाइन हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, डिज़ाइन हो, जहाँ से सिलेक्शन पॉइंट आपको मिलता है वो यहीं से होगा। इस पॉइंट पे जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्ट होगी। अब ये क्रॉसर की साइज या ये जो बीच में स्क्वायर है जिसे हमने अपाचर बोला है, इसकी साइज भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सब के लिए मैंने लास्ट में एक की बताई थी आपको, OP स्पेस ऑप्शन। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे OP स्पेस ऑप्शन कर रहा हूँ, OP स्पेस ऑप्शन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है डिस्प्ले कलर।
वाइट टू ब्लैक, अप्लाई। तो देखिए ये स्क्रीन कलर ब्लैक हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑप्शन से आप जो भी व्यू पार्ट है उसके सिंबल्स, कर्सर, डिज़ाइंस सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे ये बैकग्राउंड कलर भी हमने ड्राइंग एरिया जो है उसका कलर चेंज किया, कलर। ओके, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्राफ्टिंग। यहाँ पे देखिए अपाचर साइज भी दी है, तो आप इस अपाचर साइज को भी यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जहाँ पे डिस्प्ले मेनू है वहीं पे क्रॉस एयर साइज भी दी है, जैसे कि मैंने क्रॉस एयर साइज फुल कर दिया, अप्लाई, ओके। तो ये देखिए फुल साइज हो गई। तो 90 डिग्री आपको स्ट्रेट कुछ भी सिलेक्शन या नोट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी साइज चेंज करनी हो अगेन OP स्पेस ऑप्शन, क्रॉस एयर साइज चेंज, अप्लाई, ओके। लास्ट वीडियो में थोड़ी शॉर्टकट्स देखी थी जिसमें F3 ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, F7 ग्रिड ऑन ऑफ, F8 ऑर्थो मोड ऑन ऑफ फॉर स्ट्रेट लाइन, F12 डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ। अगर ये शॉर्टकट्स याद नहीं रहती है तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे डाउन साइड राइट कॉर्नर पे देखिए एक टूल बार दिया है जिसे स्टेटस बार कहते हैं। अगर आपको F3, F7, F8 यानी कि ऑर्थो मोड या ये सारी शॉर्टकट्स याद नहीं रहती है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि F3 ये ऑन ऑफ हुआ, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, F7 ग्रिड ऑन ऑफ, यहाँ से ग्रिड ऑन ऑफ होगी, F8 ऑर्थो मोड ऑन ऑफ, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन ऑफ होगा, F12 डायनेमिक इनपुट, यहाँ से डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ होगा। एक और शॉर्टकट इसमें ऐड कर लीजिए F10 पोलर ट्रैकिंग। ये क्या है मैं आगे समझाता हूँ। पोलर ट्रैकिंग, तो अगर आपको यहाँ से कोई शॉर्टकट्स याद नहीं रहती है F1 to F12 तो आप इन सिंबल्स पे भी क्लिक करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे स्टेटस बार कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पोलर ट्रैकिंग क्या है वो समझते हैं। उससे पहले इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं एंड यूनिट सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए अगेन OP स्पेस ऑप्शन, डिस्प्ले मेनू, कलर वाइट, अप्लाई, ओके। ग्रिड ऑफ करने के लिए कमांड मैंने बताया था F7 ग्रिड ऑफ। अगर ये F7 किसी वजह से अगर याद नहीं रहती या फिर कीबोर्ड वर्क नहीं करता है तो आप यहाँ से भी ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं स्टेटस बार से। अब यूनिट सेट करते हैं, U एंड स्पेस आर्किटेक्चर 0 इंच क्लॉकवाइज एंड ओके। पोलर ट्रैकिंग समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, L स्पेस क्लिक। अब मुझे यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो हमने F8 कमांड देखा, F8 ऑन यानी कि ऑर्थो मोड ऑन, ये लाइन स्ट्रेट हो गई। F8 ऑन करने पे लाइन स्ट्रेट हो गई है, पर मुझे अगर यहाँ पे 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे या किसी और डिग्री पे अगर लाइन ड्रॉ करनी हो तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो पोलर ट्रैकिंग उसके लिए बेटर ऑप्शन है। F8 ऑफ करते हैं और पोलर ट्रैकिंग की शॉर्टकट है F10, इसे ऑन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन डैश लाइन दिखाई देती है, ये परफेक्ट डिग्री आपको दिखाई देती है। तो जहाँ पे आपने जो डिग्री सेट की हो वहाँ पे ये ग्रीन डैश लाइन आ जाए तो समझिए कि वो परफेक्ट डिग्री पे लाइन आ गई है। प्लस यहाँ पे माउस पॉइंटर यानी कि क्रॉस आयर के साइड पे भी दिखाई देता है कि 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री जो भी डिग्री आ रही है वो। जैसे ही यहाँ पे 45 डिग्री या कुछ भी आएगा तो यहाँ पे देखिए अगेन डैश लाइन मिल गई। नाउ 90 डिग्री डैश लाइन। तो हर 45 डिग्री पे ये ग्रीन डैश लाइन आपको मार्क करेगी कि आपकी डिग्री जो आपने चूज़ की है वो परफेक्ट आ रही है। उसके हिसाब से जिस डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पोलर ट्रैकिंग में सिर्फ 45 डिग्री ऐसा नहीं, यहाँ डिफरेंट डिग्री दी है। आपको जैसी सेटिंग चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल लाइन ड्रॉ करना देखा था। आज हम एक 10 फीट बाई 10 फीट का परफेक्ट स्क्वायर कैसे ड्रॉ होगा वो देखेंगे। सो फर्स्ट L स्पेस क्लिक फॉर स्ट्रेट लाइन, F8 ऑर्थो मोड ऑन,
और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी फर्स्ट लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो 2 टाइम्स एंटर दीजिए। फर्स्ट एंटर 10 फीट लेंथ के लिए और सेकंड एंटर कमांड ऑफ करने के लिए। यहाँ पे L स्पेस F8 ऑन करके एक लाइन ड्रॉ ली है, उसे डायरेक्शन दे दिया। नाउ 10 फीट कितनी लेंथ चाहिए वो दे रहे हैं एंड सेकंड एंटर फॉर कमांड क्लोज। इसे स्क्रीन पे लाने के लिए Z स्पेस A स्पेस zoom to all and scroll rotate. Now again L space for second line. यहाँ पे ये जो ग्रीन मार्क दिखाई देता है ये F3 यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने की वजह से यहाँ आ रहा है। अगर ये ग्रीन मार्क ना दिखाई दे तो F3 ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ कर लीजिए। क्लिक अगेन 10 फीट। अब मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स एंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये जो पेज साइज है ये 10 फीट से तो बिग साइज ही हो गया है। 10 फीट, जहाँ पे ये 10 फीट होगा वहाँ से लाइन अपने आप फोल्ड होगी। एंटर, फोल्ड, अगेन 10 फीट, 10 फीट एंड कमांड क्लोज, या तो एस्केप कर सकते हैं या फिर अगेन एंटर। तो एक परफेक्ट 10 फीट बाय 10 फीट का स्क्वायर ड्रॉ हुआ। इसे चेक करना हो तो DI स्पेस चेक डिस्टेंस, क्लिक क्लिक क्लिक। सो बोथ साइड 10 फीट। अब अगर इसे वॉल में कन्वर्ट करना हो तो एक और रेफरेंस लाइन यहाँ पे लेनी पड़े। तो यहाँ पे अभी के लिए वॉल की साइज हम एज्यूम करते हैं 9 इंच। तो अगर मैंने ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, तो इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है एक तो वो पता नहीं चलेगा, प्लस एवरी टाइम सेम डिस्टेंस पे ही ये लाइन ड्रॉ होगी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर परफेक्ट 9 इंच के डिस्टेंस पे एक और लाइन लेनी हो तो इसे ही रेफरेंस बना के एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कमांड है ऑफसेट, OFFSET ऑफसेट। उसका शॉर्टकट है O स्पेस। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे नेक्स्ट लाइन चाहिए। 9 इंच स्पेस। यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ फिर से। फर्स्ट क्या करना है, O स्पेस, देन गिवन डिस्टेंस 9 इंच, अगेन एंटर। यहाँ पे स्क्वायर एक बॉक्स आएगा। किसे रेफरेंस बनाना है, हमें इस लाइन को रेफरेंस बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिक, देन आउटर क्लिक, आउटर क्लिक, रेफरेंस लाइन, आउटर क्लिक, रेफरेंस लाइन, आउटर क्लिक एंड एस्केप। तो यहाँ पे एक 9 इंच के डिस्टेंस पे हर साइड पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। चेक डिस्टेंस DI स्पेस 9 इंच, 9 इंच। अब ये कॉर्नर ज्वाइंट करने हो तो उसके लिए कमांड है F स्पेस फिलेट, FILLET फिलेट, F स्पेस बोथ लाइन जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्लिक। तो ये ज्वाइन अपने आप हो जाएगा। अब मुझे फिर से फिलेट कमांड को ऑन करना हो तो फिर से F स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट जो कमांड ऑफ हुआ है उसे फिर से रीओपन करने के लिए सिर्फ स्पेस, स्पेस करते जाइए एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पे क्लिक करते जाइए। ओके, तो ये एक 10 फीट बाय 10 फीट का स्क्वायर हुआ और उसे रेफरेंस बना के हमने 9 इंच के डिस्टेंस पे एक और स्क्वायर रेडी किया है। In this tutorial, we learn the user interface in detail, learn about AutoCAD history, understanding the UCS icon, crosshair and dynamic input, and 2 to 3 new shortcuts. In next tutorial, we will learn about navigation bar and view cube, difference between fillet and chamfer, extend command and trim command. Jai Hind. Please give your suggestions and review in comment section. Please do like, share and subscribe Digital Vidya. Also press bell icon to get notified so that you can learn immediately with Digital Vidya.